ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा हमेशा साकार और अव्यक्त मुरली में अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए कहते रहते हैं। अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए कई इशारे भी आते रहते हैं। अव्यक्त स्थिति पर क्लासेस भी हैं। तो अव्यक्त स्थिति बनाने से पहले आइए हम जानते हैं यह अव्यक्त स्थिति आखिर क्या चीज़ है। अव्यक्त स्थिति का मतलब है इस व्यक्त अर्थात इस कलयुगी या कहें यह संगम युगी स्थूल दुनिया से भी मन बुद्धि उपराम हो, इस धाम में रहते हुए भी यहाँ के लगाव से मुक्त अवस्था हो, संबंधों से भी मुक्त, साधनों से भी मुक्त, इस दुनिया से भी मुक्त अशरीरी अवस्था ही अव्यक्त स्थिति कहलाता है। अब अव्यक्त स्थिति बनाना क्यों जरूरी है, आइए हम यह भी जानते हैं। बाबा कहते हैं इस दुनिया को छोड़ परम धाम और फिर सतयुग दुनिया में आना है। इसलिए इस दुनिया से, इस संबंधों से हमें लगाव मुक्त बनना पड़ेगा। परम पिता से ही हमारा वास्तविक संबंध है, इसलिए इस दुनिया से बंधन मुक्त बनना पड़ेगा। हमें अशरीरी अवस्था भी बनानी पड़ेगी। अतः हमें इन सभी धारणाओं को अपने जीवन में धारण करना ही है, क्योंकि शिव बाबा भी हमें यही सिखा रहे हैं। अब सवाल ये है कि अव्यक्त स्थिति हम कैसे बनाएं। हम तो ये जान लिए अव्यक्त स्थिति क्या है। अव्यक्त स्थिति अब बनाना भी क्यों है, क्योंकि हमें यहाँ से लगाव मुक्त बनना है, सतयुगी दुनिया में जाना है। हम परम धाम के वासी हैं। हमारा इस दुनिया में सिर्फ कर्म क्षेत्र, हम यहाँ कार्य करने आए हैं, श्रेष्ठ कर्म करने आए हैं। बाकी इस दुनिया से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम नई दुनिया अर्थात सतो प्रधान दुनिया में जाने वाले हैं। तो वहाँ पे आत्म अभिमानी अवस्था रहती है। परम धाम में जाएंगे, वहाँ अव्यक्त स्थिति रहती है। तो वो अव्यक्त स्थिति हमें इसलिए यहाँ बनानी है। अब सवाल ये है कि अव्यक्त स्थिति हम कैसे बनाएं। तो बाबा ने 17/7/1969 की अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा है, मनसा वाचा और कर्मणा तीनों में अव्यक्त स्थिति बनाने का बस एक ही साधन है। वो क्या है? आत्म अभिमानी अवस्था। आत्म अभिमानी बन जाना, आत्म अभिमानी अवस्था अर्थात अव्यक्त स्थिति। तो अब ये हमें समझ में आ गया, अव्यक्त स्थिति को बनाने के लिए आत्म अभिमानी अवस्था को धारण करना होगा। अब ये आत्म अभिमानी अवस्था क्या है, आइए हम इस बात को भी जानते हैं। और आत्म अभिमानी अवस्था हम कैसे बनाएं, आइए हम जानते हैं। आत्म अभिमानी अवस्था अर्थात इस देह को भूल करके अपने स्व स्थिति अर्थात अपने निराकार ज्योति रूप बिंदु स्वरूप में स्थित होना, यही हमारी आत्म अभिमानी अवस्था है। यही हमारी वास्तविक अवस्था भी है। और हम सब आत्माएं इस शरीर को धारण कर यहाँ पाठ बजा रही हैं। तो सबसे पहले हमें इस शरीर और आत्मा के भेद को समझना होगा कि हम यह शरीर नहीं, एक आत्मा है। और कैसी आत्मा? शांत स्वरूप आत्मा है। भ्रिकुटी के बीच मौजूद एक दिव्य आत्मा है, एक चैतन्य आत्मा है। तो आइए आत्म अभिमानी अवस्था को बनाते हुए अव्यक्त स्थिति को कैसे धारण करें, यह एक अभ्यास है। इस अभ्यास के द्वारा हम अव्यक्त स्थिति को धारण बहुत ही सहज रीति से कर सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने हमें बताया आत्म अभिमानी बनने के लिए बस यही चिंतन करो कि मैं आत्मा इस सृष्टि के रंगमंच पर स्थित एक मेहमान हूं। मेरा यह वास्तविक घर नहीं है। मैं परम धाम, निर्वाण धाम,
शांति धाम जहाँ परम पिता परमात्मा शिव बाबा का स्थान है। मैं वहीं रहने वाली एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। परम धाम जहां शांति ही शांति है, जहां आनंद ही आनंद है। मैं उसी शांति धाम में रहने वाली आत्मा हूं। मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर मेहमान हूं। मेरा यहां कुछ भी नहीं है जिसे मैं अपना परिवार समझती हूं। यह भी मेरा नहीं है। क्योंकि यह परिवार भी जन्म और मृत्यु के साथ बदलते रहते हैं। यह घर भी मेरा नहीं है, क्योंकि शरीर छूटने के पश्चात यह घर हमारे साथ नहीं जा सकता। यह साधन, यह सुविधाएं भी मेरी नहीं है, क्योंकि यह सब विनाशी है। यह शरीर भी मेरा नहीं है, क्योंकि मृत्यु के पश्चात यह शरीर भी 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। यह संसार भी मेरा नहीं है, क्योंकि शरीर छूटने के बाद परम धाम ही जाना है। मेरा तो बस एक ही है, वो है शांति धाम वासी, परम धाम वासी परम पिता शिव बाबा। वही मेरे वास्तविक माता पिता हैं। वही तो अपना है, वही तो मेरा है, वही मेरा बाबा है। और मेरी आत्मा में मौजूद दिव्य शक्तियां, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, ये सारी दिव्य शक्तियां ही मेरी है। और मुझे अपनी इन्हीं शक्तियों को महसूसता में लाने के लिए और अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए मैं आत्मा अपने आत्म स्वरूप का बार बार अभ्यास करती रहती हूँ। ओम शांति।